अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है बड़ी अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब इसलिए है कि इलेक्शंस हो गए और अब कोई भी सियासी जमात गवर्नमेंट बनाना नहीं चाहती है। तमाम की तमाम जमातें जो है वो एक दूसरे के ऊपर डाल रही हैं ताकि वो गवर्नमेंट बनाने से बच जाएं, और इसकी क्या वजह है इसके ऊपर बात करेंगे। और इसी वाले से मेरे पास बहुत सी खबरें हैं, जैसा कि मियां नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं गवर्नमेंट बना रहे, क्या मुस्लिम नून के साथ इस इलेक्शन के अंदर हाथ हो गया है, और मुस्लिम नून के कायद जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने तरीके इंसाफ को भी ऑफर कर दी है। और इसके अलावा आपको जो सबसे अहम और इंटरेस्टिंग गेम डाली गई है तरीके पीपल्स पार्टी की जानिब से, यानी कि आसिफ अली जरदारी की जानिब से जो गेम डाली गई है कि उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो जो वफाकी गवर्नमेंट बनेगी उस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी ने क्या कुछ मांग लिया है, कैसे बिलावल के हाथ जो है वो जरदारी साहब महफूज करना चाहते हैं, क्या कुछ तफसीलात हैं, तमाम आपके साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आती हैं तो ज़रूर लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। नाज़रीन, बहुत सी खबरें, जैसे कि मियां साहब क्यों नहीं गवर्नमेंट के अंदर आना चाहते, वो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनना चाहते, शहबाज शरीफ ने तरीके इंसाफ को भी ऑफर कर दी है, और ये भी कि क्या मुस्लिम नून के साथ हाथ हो गया। इन तमाम खबरों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं आसिफ अली जरदारी, जिसको सियासत का बादशाह कहा जाता है, यानी कि जोड़ तोड़ के अंदर वो जो पीपल्स पार्टी है या फिर आसिफ अली जरदारी वो बड़ी एक्सपर्ट है। और आसिफ अली जरदारी ने अपनी जो पीपल्स पार्टी उनकी जमात है उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया है, और इस इजलास के अंदर बड़ा हैरत अंगेज किस्म का उन्होंने एक डिसीजन लिया है। डिसीजन ऐसे लिया है कि ये कहा गया है कि हम जो है वो वफाकी जो गवर्नमेंट बनेगी उसका हिस्सा पीपल्स पार्टी नहीं होगी, लेकिन अवाम के वसीतर मफाद के अंदर वो मुस्लिम नून को वोट करेंगे, मुस्लिम नून को गवर्नमेंट बनाने के अंदर होने जो है वो हम मदद उनकी करेंगे, लेकिन यह है कि हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन आगे चल के देखें ना कि पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, अवाम के मफाद के अंदर, पाकिस्तान के मफाद के अंदर पीपल्स पार्टी ये फैसले ले रही है या फिर अपने हाथ साफ करने के लिए, और फिर जो उन्होंने डिमांड्स कर दी हैं, यानी कि एक पूरा जो है वो एक अजीब और गरीब सी सिचुएशन है कि आसिफ अली जरदारी कैसे गेम डाल रहे हैं। और इस गेम को मैं कहूंगा कि मीठी गेम जो है वो आसिफ अली जरदारी की जानिब से डाल दी गई है। क्या कुछ कहा गया है वो आपको बताते हैं। पहले ये कहा गया कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला किया है अवाम के वसीतर मफाद के अंदर कि हम गवर्नमेंट बनाने के अंदर मुस्लिम नून का साथ देंगे, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर नहीं बैठेंगे। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान और सिंध के अंदर गवर्नमेंट बनाने का दिया दे दिया कि वहां पर हम गवर्नमेंट बनाएंगे, सिंध के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर भी, आगे भी अभी देखते जाएं कि क्या कुछ जो है वो डिमांड की है पीपल्स पार्टी ने। और यह भी कहा है कि चेयरमैन सेनेट हमारा होना चाहिए, स्पीकर कौमी असम्बली भी हमारा होना चाहिए, और इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने यह भी कह दिया कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी हूं और चारों सूबों के गवर्नर भी वो भी पीपल्स पार्टी के हूं। तो देख लीजिए पीपल्स पार्टी अवामी मफाद के अंदर ये फैसला कर रही है या फिर जो है वो अपने अहम जो नशिस्तें उनको भी हासिल कर रही है, और अवाम के सामने गंदा भी नहीं होना चाह रही कि हमने जो है वो मैंडेट मुस्लिम नून को दे दिया। और मुस्लिम नून चूंकि अभी टफ टाइम है, आगे इन्होंने जाना है जी, IMF के पास भी जाना है, उस प्रोग्राम को भी कैरी करना है, महंगाई का पूरा तूफान है और बहुत से मसाइल दीगर भी हैं। इन मसाइल के अंदर आप ही अंदाजा लगाएं कि पीपल्स पार्टी ने कितना साफ मूव खेला है। और जो कहा गया ना कि हम इस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, मतलब कहने का यह है कि पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम वजारतें नहीं लेंगे, मेन चीजें तमाम ले ली, चारों सूबों के गवर्नर हो गए, सदर बन गए, आसिफ अली जरदारी साहब बन गए। इसके अलावा जो पंजाब जो वफाकी की असम्बली है यानी कि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर भी इनका आ गया, चेयरमैन सेनेट भी इनका आ गया, तो पीछे बचा ही किया है, बाकी वजारतों के अंदर रखा ही किया है। तो ये एक सॉफ्ट मूव है कि मुस्लिम नून को गंदा किया जाए, वजारतें उनके हवाले करके। कल ये हम कह सकें जैसे 16 महीने की पहले गवर्नमेंट गुजरी थी तो डाल दिया गया कि प्राइम मिनिस्टर नून लीग का था, ये तमाम स्ट्रेटजी नून लीग की थी, जो महंगाई है वो नून लीग ने की। बिलावल भुट्टो आराम से उन्होंने वो अपनी जो है ना वो जोली ऐसे जो है वो चटक के वो बाहर निकल के, भाई हमारा तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो अब भी ये यही चाहते हैं कि अहम चीजें हमारे हाथ के अंदर हो, सिर्फ बिलावल भुट्टो को बचाने के लिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि आने वाले टेन्योर के अंदर चाहे 2 साल 3 साल बाद इलेक्शन हो जाते हैं तो जाहिर है ये कमजोर गवर्नमेंट नहीं चल पाएगी। तो उस वक्त बिलावल भुट्टो को जो है वो 5 साल का टेन्योर मिले और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाए। तो ये तो पीपल्स पार्टी ने एक साफ मूव खेला है। अब आते हैं जी मुस्लिम नून के कायद मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनने जा रहे, क्या मुस्लिम नून के साथ हाथ हुआ है? तो इसके पीछे एक अहम नुक्ता, और साथ में ये भी बताऊंगा कि जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने क्यों तरीके इंसाफ को जो वो दावत दे दी है कि अगर आपके पास अरकान पूरे हैं तो आप गवर्नमेंट बना लें।
तो बेसिकली जो मैंने पहले कहा था व्लॉग के स्टार्ट के अंदर ही कि ये गवर्नमेंट ऐसी है कि ये कोई भी नहीं लेना चाह रहा है। वो एक स्टोरी है ना, एक कहानी थी 9th की क्लास के अंदर हमने कभी पढ़ी थी कि कंबल जो है वो मैं कंबल को छोड़ रहा हूँ लेकिन कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। तो आप देखें ना मुस्लिम नून कैसे फंस गई है, इनकी सीटें ज़्यादा हैं थोड़ी सी, लेकिन वो वाज़ेह मैंडेट नहीं मिला जो नून लीग को चाहिए था। जो नवाज शरीफ बारहा ये कह चुके हैं कि मुझे 2/3 अक्सरियत दें, अगर आप 2/3 अक्सरियत देंगे तो मैं पाकिस्तान की खिदमत कर पाऊंगा, वगरना मांगे तंगे की गवर्नमेंट है, कभी MQ ब्लैकमेल करेगी, कभी पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल करेगी, कभी मौलाना नाराज होकर चले जाएंगे। तो ये जो चीज़ें चलती हैं तो फिर गवर्नमेंट अच्छी जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो नहीं होती है, वो तगड़ी गवर्नमेंट नहीं होती है। और जब कभी किसी के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, किसी और के साथ आपकी अनबन हो जाती है तो एनी कोलिशंस को निकाल के गवर्नमेंट का दड़न तख्ता कर लिया जाता है। तो मियां साहब बेसिकली ये चाहते थे कि उनके पास एक पावरफुल गवर्नमेंट हो, जिस गवर्नमेंट के अंदर वो फैसले भी ले सकें, अपनी मर्जी की गवर्नमेंट हो, वजारतें अपने पास हों, तो जो है वो कौम की खिदमत भी की जा सके। तो मियां साहब ये बयानियां रखते हैं। इसी वजह से मियां साहब ये नहीं चाहते कि 3 बार के जो वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, चौथी बार इतनी आवभगत के साथ उनको पाकिस्तान के अंदर लाया गया और आगे आके वो ऐसी गवर्नमेंट करें जिसके बाद नाकामी की स्याही सारी जिंदगी उनके चेहरे के ऊपर जो वो मल दी जाए। तो मेरे ख्याल में मियां साहब कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। हालांकि उनके जो वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, जो पार्टी की दीगर लीडरशिप है, वो ये चाहती है कि मियां साहब चौथी बार भी प्राइम मिनिस्टर बने और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद क्या करें कि वो उनका एक रिकॉर्ड हो जाए कि वो पाकिस्तान के 4 बार प्राइम मिनिस्टर बने, तो ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लें। लेकिन मियां साहब ये समझते हैं कि ये मांगे तांगे की गवर्नमेंट, ये 2-2.5 साल की गवर्नमेंट, ये उनकी बदनामी की वजह बनेगी। और मियां साहब इससे बिल्कुल एग्री नहीं करते। और आपको याद होगा कि 16 महीने की जो गवर्नमेंट बनी थी वो PDM की गवर्नमेंट, मियां साहब उसको भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मियां साहब कह रहे थे कि इलेक्शन के अंदर जाएं, इलेक्शन के अंदर जाएं, एक जो तगड़ी किस्म की गवर्नमेंट हो, फिर उसके बाद जो है वो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने या कोई भी बने, लेकिन तगड़ी गवर्नमेंट होनी चाहिए, ऐसी मांगे तंगे की गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। और यही वजह है कि आज शहबाज शरीफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर वाज़ेह ऐलान किया है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इनके तरीके इंसाफ है, अगर उनका फिगर पूरा हो जाता है, अगर उनके अदाद शुमार पूरे हो जाते हैं तो वो आए गवर्नमेंट करें, हम अपोजिशन के अंदर बैठने को तैयार हैं। तो कहने का मतलब वही है कि तमाम जमातें इस वक्त गवर्नमेंट लेने से जो वो इज्तनाब बरत रही हैं। और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तरीका वाहिद इलेक्शन होगा जिसके अंदर किसी को इतना मैंडेट नहीं मिला है कि खुल के वो गवर्नमेंट बनाए या वो गवर्नमेंट बनाना चाहे, क्योंकि ऐसे हालात के अंदर वही बात है कि ऐसी गवर्नमेंट जो है वो काम नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए ये सारी चीज़ होंगी। लेकिन एक चीज़ जो अहम सवाल क्या मियां नवाज शरीफ के साथ या फिर मुस्लिम नून के साथ हाथ हुआ है, तो बेसिकली जो बताया जा रहा था, जो समझा जा रहा था, जो सोचा जा रहा था, जो एक्सपेक्टेशंस थी वो यही थी कि हमें 2/3 अगर अक्सरियत नहीं मिलती तो कम से कम 123, 134, 135 सीटें मिल जाएंगी, यानी कि मुस्लिम नून को सादा अक्सरियत मिल जाएगी। और मुस्लिम नून सादा अक्सरियत हासिल करने के अंदर भी नाकाम रही है। 79-80 सीटें जो मुस्लिम नून के हाथ के अंदर आई हैं। अब जो दूसरी सीटें, रिजर्व सीटें आप कह लें, मखसूस नशिस्तें जो फीमेल्स की हैं, मिनॉरिटी की हैं, वो भी नून लीग को अगर मिल भी जाएँ तो 100 के करीब जाके मुश्किल से ये सीटें पहुँचेंगी। और ये जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो तैयारियां की गई थी कि हम जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म की गवर्नमेंट बनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ होंगे, तो वो तमाम की तमाम चीज़ों के ऊपर पानी फिर के रख दिया गया है। बलूचिस्तान के अंदर आप देख लें, वहाँ पे मुस्लिम नून को थोड़ी बहुत जो है वो गवर्नमेंट के अंदर हिस्सा मिला है, लेकिन अगर देखा जाए तो KP के अंदर मुस्लिम नून जो है वो क्लीन वॉश हो गई है, वहाँ से नून लीग को हिस्सा नहीं मिला है। जो ये बता रहे थे लोग, ये कह रहे थे कि इलेक्शन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट मैनेज करेगी, मैनेज करके मियाँ साहब की गोद के अंदर डाल दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बल्कि पंजाब के अंदर से बड़ी बड़ी सीटें, खुर्रम दस्तगीर गुजरांवाला से वो अपनी सीट हार गए हैं, राना सनाउल्लाह अपनी सीट हार गए हैं, और इसके अलावा लाहौर से जो वो ख्वाजा साद रफ़ीक हैं वो अपनी सीट हार गए। तो तगड़े तगड़े किस्म की जो उम्मीदवार थे मुस्लिम नून के, वो इलेक्शन से बाहर हो गए, वो इलेक्शन हार गए। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि फिर इस इलेक्शन को आप कैसा इलेक्शन कहेंगे, कि ऐसा इलेक्शन कि जिसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट ने मुस्लिम नून के लिए कोई रोल प्ले नहीं किया, ना ही जो है वो इनको वोट जैसे 2018 के अंदर RTS बैठाया गया था, वो सीन जो है वो इस बार नहीं हुआ। हाँ, ये अलग बात है, गवर्नमेंट बनाने के अंदर जोड़ तोड़ के अंदर अगर कहीं से कोई रिलीफ मिलता है, मदद मिलती है, वो अलग बात है। लेकिन इलेक्शन को अगर देखा जाए, KPK के अंदर मुस्लिम नून की अभी भी मुतालबा है कि वहां पर इलेक्शन की दोबारा से तहकीकात की जाए, क्योंकि वहां पे जो इलेक्शन हुए
वो इलेक्शन मैनेज किए गए और उन इलेक्शंस के अंदर रोज की बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो बेज़ाब्तगियां देखी गई हैं। और इसी वजह से मेरे ख्याल में आज मैं दिन को एक खबर पढ़ रहा था जिसके अंदर ये बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है कि केपीके के इलेक्शन की दोबारा से मुकम्मल जो है वो तहकीकात की जाएंगी कि वहां पे इलेक्शन जो वोटर टर्नआउट था वो कैसे इतना ज्यादा हो गया, आरओज की जो गलतियां हैं वो भी आइडेंटिफाई हो गई हैं। तो इन चीजों को देखने के लिए मेरे ख्याल में केपीके के इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन है और उसको एक बार दोबारा रिव्यू जरूर किया जाएगा।